हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजबान है क्लासेस। जय श्री कृष्णा। आज हम फंक्शन एनालिसिस बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो बना के स्पेस होता है ना, बना के स्पेस ये जो बना के स्पेस होता है, ये फंक्शन एनालिसिस का मेन सेंटर होता है। ओके गाइज, हम लोग पेपर भी देते, जो हमारा एग्जाम क्वेश्चन पेपर आता है उसमें भी बना के स्पेस लिखा होता है। तो फंक्शन एनालिसिस जो बुक है उसमें हमें बना के स्पेस ही पढ़ना होता है। फंक्शन एनालिसिस का जो उसका मेन सेंटर होता है उसको बना के स्पेस माना जाता है। ओके गाइज, हम देखते हैं कि बना के स्पेस, अब हम ये जानेंगे कि बना के स्पेस को अब हम ये जानेंगे कि बना के स्पेस को कौन से मैथमेटिशियन लाए थे, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो जो स्टीफन बनाक ने 1920 और 1922 के बीच में बना के स्पेस लाया था। और ये जो हांस और हान यूड्रेड, ये दो जो मैथमेटिशियन थे, इन्होंने स्टीफन बनाक का हेल्प किया था इस बना के स्पेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ओके गाइस, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि बना के स्पेस क्या होता है। बना के स्पेस फंक्शन एनालिसिस का मेन सेंटर होता है। और बना के स्पेस को स्टीफन बनाक ने इंट्रोड्यूस किया था। ये एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने हान यूड्रेड का हेल्प लिया था 1920 और 1922 के बीच में इंट्रोड्यूस किया था। ओके गाइज, अब हमें देखते हैं कि फंक्शन एनालिसिस, ये जो फंक्शनल एनालिसिस है, जो बना के स्पेस है, वो हमारा सेंटर बना गया है फंक्शन एनालिसिस में। ओके गाइज, अब हम देखते हैं कि फंक्शनल एनालिसिस में हमें क्या पढ़ना है। ओके गाइज, ये जो फंक्शनल एनालिसिस जानने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। ओके गाइज, अब ये कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है, तो पहले हम जानते हैं कि कंप्लीट क्या होता है। ओके गाइज, कंप्लीट क्या होता है। कंप्लीट के लिए हमने पढ़ा था कि काची जो हमारा काशी सीक्वेंस होता है वो कन्वर्जेंट होना चाहिए। जब हमारा काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाता है तो क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके गाइज, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कंप्लीट हमें प्रूफ करने के लिए हमने जो काशी सीक्वेंस पढ़ा था, तो काशी सीक्वेंस में जो कन्वर्जेंट दिखाना होता है, तो काशी सीक्वेंस जब कन्वर्जेंट होता है तो वो कंप्लीट होता है। ओके गाइज, जानते हैं मैट्रिक स्पेस क्या होता है। मैट्रिक स्पेस जानने के लिए हमें वेक्टर स्पेस पढ़ना होगा। ओके गाइज, वेक्टर स्पेस, और वेक्टर स्पेस के बाद से हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्म्ड लीनियर वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो हम जानते हैं कि मैट्रिक स्पेस क्या होता है। हम जानते हैं कि जो ये मैट्रिक स्पेस के जो डिफिनेशन होते हैं वो फॉलो करते हैं डिस्टेंस पे। और ये जो हमारा लीनियर वेक्टर स्पेस क्या होता है, ये भी तो हमारा डिस्टेंस पे ही होता है ना। ये जो मैट्रिक स्पेस होता है ये किस पे डिपेंड होता है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड होता है गाइज, डिस्टेंस पे। तो मैट्रिक स्पेस में हमें पता है कि मैट्रिक स्पेस में हमें क्या पढ़ना होता है, मैट्रिक स्पेस में हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। मैट्रिक स्पेस का जो डिफिनीशन होता है वो डिस्टेंस को फॉलो करता है। और जो ये हमारा वेक्टर स्पेस होता है वो भी तो डिस्टेंस को फॉलो करता है गाइस। तो जो मैट्रिक स्पेस पढ़ेंगे तो हमें ये लीनियर वेक्टर स्पेस। अब ये देखते हैं कि नॉर्म में क्या होता है। ओके गाइस, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले फंक्शनल एनालिसिस जो बुक है उसका जो मेन सेंटर होता है बना के स्पेस। और बना के स्पेस को किसने इंट्रोड्यूस किया था, स्टीफन बनाक ने 1920 और 1922 के बीच में। उन्होंने हेल्प लिया था हांस एंड यूड्रेड जो मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने दोनों से हेल्प लेकर ये बना के स्पेस का इंट्रोड्यूस किया था। अब फंक्शनल एनालिसिस पढ़ने के लिए हमें कंप्लीट मैट्रिक स्पेस पढ़ना होगा। और कंप्लीट मैट्रिक में हमें क्या, ये जो कंप्लीट है इसके लिए जब हमने पढ़ा था काशी सीक्वेंस जब कन्वर्जेंट होता है तो कंप्लीट दिख शो करता है। ओके गाइज, और जब मैट्रिक स्पेस होता है तो मैट्रिक स्पेस पढ़ने के लिए वेक्टर स्पेस पढ़ना होगा। ये जो मैट्रिक स्पेस होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड होता है। तो जो नॉर्म्ड लीनियर वेक्टर स्पेस होता है, तो जो ये लीनियर जो ये वेक्टर स्पेस होता है वो भी डिपेंड होता है किस पे, डिस्टेंस पे। ओके गाइस, आई होप आप लोग ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि बना के स्पेस क्या होता है। मेन मोस्ट हमारा बना के स्पेस ही होता है। क्या होता है बना के स्पेस, हम देखते हैं ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एन वेक्टर नॉर्म्ड इज सेड टू बी बना के स्पेस इफ एन वेक्टर नॉर्म्ड इज कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। ओके गाइस, देखिए बना के स्पेस क्या होता है, ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ये जो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है, जो फंक्शन है ना, ये एन वेक्टर, ये नॉर्म्ड, इसी को कहते हैं नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। इज सेड टू बी बना के स्पेस इफ नॉर्म्ड इज कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। ये जो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है, इसे हम बना के स्पेस कब कहेंगे, जब ये नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हो जाएगा तो हम इसे क्या कहेंगे, बना के स्पेस। ओके गाइस,
अच्छे से समझिए, ये जो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है एन वेक्टर, ये जो फंक्शन है इसको हम नॉर्म्ड कहते हैं और ये एन वेक्टर है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ये जो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है, ये जो नॉर्म्ड लीनियर, ये एन वेक्टर है और ये क्या है, नॉर्म्ड है। तो ये नॉर्म्ड लीनियर स्पेस को हम बना के स्पेस कब कहेंगे, जब ये नॉर्म्ड लीनियर स्पेस क्या हो जाएगा, कंप्लीटली मेट्रिक स्पेस हो जाएगा। तो हमने बताया ना, कंप्लीटली मेट्रिक स्पेस होने के लिए क्या होना चाहिए, नॉर्म्ड को कंप्लीट होने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें काशी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होना चाहिए। और मेट्रिक स्पेस क्या होता है, जो ये डिस्टेंस पे फॉलो करता है। तो अब हम लोग तो बना के स्पेस जान गए, तो बना के स्पेस होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो हमारा नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है उसको कम्प्लीटली मेट्रिक स्पेस होना चाहिए। अब देखिए, अब हम बना के स्पेस जान गए हैं, अब हम जाने कि नॉर्म्ड लीनियर स्पेस क्या होता है। गाइस, ये जो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम कोई भी थ्योरम करेंगे बना के स्पेस में, कोई भी थ्योरम करने वाले हैं उसमें ये नॉर्म्ड लीनियर स्पेस आता ही आता है। तो अगर हम इसका डिफिनीशन जान जाएंगे और इसका कंडीशन जान जाएंगे ना, तो हमें जो थ्योरम है वो प्रूफ करने में बहुत ईजी होगा। कितने सारे बच्चे थ्योरम करने बैठ जाते हैं, उन्हें ये डिफिनीशन ही पता नहीं होता है कि नॉर्म्ड लीनियर स्पेस क्या होता है। तो देखते हैं कि नॉर्म्ड लीनियर स्पेस क्या होता है। देखिएगा, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, ये जो लीनियर स्पेस होता है, पहले हम लोग जानेंगे कि लीनियर स्पेस क्या होता है। जब लीनियर स्पेस जान जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कैसे बना। पहले लीनियर स्पेस जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि नॉर्म्ड कैसे, तब हम जानेंगे कि लीनियर स्पेस पे नॉर्म्ड कैसे आया। ओके, तो पहले जानते हैं कि लीनियर स्पेस कहते हैं, और ये लीनियर स्पेस को ही ये जो लीनियर स्पेस है इसको ही हम वेक्टर स्पेस बोलते हैं। ये जो लीनियर स्पेस है इसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, इसी को लीनियर स्पेस को वेक्टर स्पेस बोलते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि ये लीनियर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस क्या होता है, फिर हम जानेंगे नॉर्म्ड लीनियर स्पेस क्या होता है। देखिएगा, लीनियर स्पेस, वेक्टर स्पेस, लेट V बी एन आर्बिट्री नॉन एम्प्टी सेट। एक कोई V हमारा है जो आर्बिट्री नॉन एम्प्टी सेट है, V एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, देन इट इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F। हम इसे कब वेक्टर स्पेस कहेंगे, जब ओवर ए फील्ड F, ठीक, इफ फॉर आल, ये कंडीशन होना चाहिए, V1 V2 ये बिलोंग होना चाहिए वेक्टर स्पेस V में, एंड अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, ये जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ये स्केलर है, ये किस में होना चाहिए, ये हमारा F जो फील्ड है इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो हम इसे कहेंगे कि वेक्टर स्पेस। देखिए, फॉर आल V1 V2 ये जो बिलोंग हो रहा है V में, और अल्फ़ा बीटा बिलोंग हो रहा है किस में, फील्ड में हमारा। तो अल्फ़ा V1 प्लस बीटा V2 बिलोंग हो रहा है V में, इसमें एडिशन स्केलर सब इंक्लूड है गाइज। आई होप आप जब इसमें डीपली जाके, मैं इसका वेक्टर स्पेस, ये जो लीनियर स्पेस है, मैं एक इसका वीडियो बना कर डालूंगी डीपली, क्योंकि ये बहुत, इसमें कंडीशन भी है, 5 कंडीशन होते हैं। तो आई होप, अभी तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए शॉर्ट में बता रही हूँ, लेकिन जब इसका वेक्टर स्पेस का मैं वीडियो बनाऊंगी वो लॉन्ग होगा, उसमें आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, बट आज के समझने के लिए ये काफ़ी है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। देखिए, लेट बी एन आर्बिट्री नॉन एम्प्टी सेट, बी एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, देन इट इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F इफ फॉर आल बिलोंग टू F VF। वेक्टर फील्ड स्पेस कब होगा, V1 V2 बिलोंगिंग टू V एंड अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू F, अल्फा V1 प्लस एंड V एंड बीटा V2 बिलोंगिंग टू V। ओके, अब हम तो जान गए कि लीनियर स्पेस, वेक्टर स्पेस क्या होता है। अब देखिए, अब हम जानेंगे नॉर्म्ड लीनियर स्पेस क्या होता है। ओके, लेट X बी ए लीनियर स्पेस, ये जो X हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। लेट X बी ए लीनियर स्पेस, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। F पे जो हमारा X है वो वेक्टर स्पेस होगा किस पे, F फील्ड पे, एंड ए फंक्शन ये जो है नॉर्म्ड, ये फंक्शन है, एंड a function normed from X tends to R is said to be norm on X if it satisfy the following condition। ठीक है, ये जो फंक्शन है normed from X tends to R is said to be norm on X, इसे हम कब कहेंगे नॉर्म, कि ये हमारा नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है, जब ये सेटिस्फाई करेगा इस फॉलोइंग कंडीशन को, तब हम कहेंगे कि हाँ ये फंक्शन हमारा नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है। ओके गाइस, देखिए, ये कंडीशन 1 है,
ये जो है ना, ये जो एक्स है नॉर्म्ड के अंदर, ये जो फंक्शन है इसके अंदर आना चाहिए। तो पहला कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए, नॉर्म्ड एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये निगेटिव कंडीशन को नहीं फॉलो करेगा, ये पॉजिटिव होना चाहिए। नॉर्म्ड एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, मे बी इसको पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर आल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ये जो स्मॉल एक्स है वो बिलोंग करेगा किसने, कैपिटल एक्स में करेगा। और दूसरा कंडीशन देखते हैं, नॉर्म्ड एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू जब ज़ीरो होगा तब हम कहेंगे कि हाँ नॉर्म्ड एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। थर्ड कंडीशन देखते हैं, नॉर्म्ड एक्स प्लस वाई लेस आर इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई फॉर आल एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू कैपिटल एक्स। तो गाइज ये जो है एक्स प्लस वाई लेस आर इक्वल टू एक्स नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई, ये ट्रायंगल एक्स गाइज नॉर्म्ड एक्स प्लस वाई लेस आर इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई, ये क्या है, ये ट्रायंगुलर है। ओके अब देखिए, नॉर्म्ड अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा, नॉर्म्ड अल्फा नॉर्म्ड एक्स, एक्स बिलोंग कर रहा है एफ में, ये जो हमारा अल्फा है ये क्या, अल्फा स्केलर क्या है, फील्ड एफ में बिलोंग कर रहा है। देन नॉर्म्ड इज कॉल्ड नॉर्म ऑन एक्स एंड स्ट्रक्चर, ये जो है एक्स नॉर्म्ड इज कॉल्ड नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ओके गाइस, आई होप आप लोग के समझ में आया होगा कि नॉर्म्ड लीनियर स्पेस क्या होता है। थैंक यू गाइस।